अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास, इसमें हम सीखेंगे कि एसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज क्या होते हैं, इनका सिंबल क्या है और इनमें जो सप्लाई की लाइंस होती हैं उनका क्या नाम है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या चीज़ है, सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है और बैड कंडक्टर क्या है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम सीखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, ओके सर्किट क्या है, कौन कौन से जो पार्ट हैं वो सीरीज में लगते हैं, कौन कौन से जो पुर्जे हैं वो पैरेलल लगते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास इन 4-5 टॉपिक पर है। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जो हमने ये सफ़र शुरू किया है, इसमें हम और आप सब मिलकर इस सफर को तय करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी करंट। एसी करंट क्या है? एसी करंट जो हमारे घरों के अंदर पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, ओवन, एसी के अंदर इनको चलाने के लिए यूज किया जाता है, वो एसी करंट है। इसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। ये इसका सिंबल है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लहरों की शक्ल में चलता है। ठीक है, ये स्पाइक्स बनाता है, स्टेबल नहीं रहता, ये कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से लहरों की शक्ल में ये सफर करता है। और इसी वजह से इसको दूर दराज इलाकों में बिजली को पहुंचाने के लिए चुना गया, क्योंकि ये दूर दराज सफर करता है और इसमें इसके लॉसेस बहुत कम है। कि इसमें समझ लें कि जब एक करंट है वो यहाँ से निकला, उसने 50 किलोमीटर दूर किसी मोहल्ले तक सप्लाई जानी है, तो उसमें इसका जो लॉस है, करंट का कम हो जाना या वोल्टेज का कम हो जाना, ये बहुत कम रहता है एसी करंट के अंदर। अच्छा, अब हम जो है वो सीखेंगे कि हमारा जो इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, अभी हम ये सीखेंगे कि जो हमारा डीसी करंट है ये क्या है। इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो हमारे मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, सोलर पैनल का करंट है, हमारे जो यूपीएस के साथ बैटरी लगती है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जाजात हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला करंट डीसी करंट कहते हैं। इस करंट को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका सिंबल मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखने में इसका सिंबल कैसा होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव अलग-अलग से होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नेगेटिव की लाइन अलग होती है, पॉजिटिव की लाइन अलग होती है। जिस तरह एसी के अंदर एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, इसी तरीके से डीसी के अंदर एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। अब हम समझेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये अगर आमने सामने आए तो क्या करते हैं। देखें, यहां पर इस तस्वीर में आप 2 पॉजिटिव को देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं, दूर कर रहे हैं अपने से। ठीक है, दूसरी तस्वीर में आप 2 नेगेटिव को देख रहे हैं कि वो भी अपने आप को एक दूसरे के साथ धकेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तीसरी तस्वीर है इसमें आपने देखा है कि 2 न्यूट्रल है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, अपनी इक्वल जगह पर हैं, ना अपनी जगह से अंदर आए हैं ना अपनी जगह से बाहर गए हैं। और इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसको हम अट्रैक्टिव प्लान कहते हैं। और इस तरीके से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, मैं अक्सर जो है ना वो एक जर्नल सी मिसाल देता हूं, और मिसाल बहुत अजीब भी है, और अक्सर जो है स्टूडेंट्स मेरे वो हंस पड़ते हैं इस बात पे, उनको ये मिसाल बड़ी अच्छी से समझ आती है। मैं आपको भी दे देता हूं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, तो उसके लिए एडवांस माजरत। देखें, आम सी रूटीन है, जो लड़के होते हैं ये बड़े शरीर और शैतान होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, जब भी रोड पर जाते हैं, तो अगर एक मिसाल है, एक रोड में एक लड़का इंतहाई खूबसूरत नौजवान
गोरा चिट्टा अगर खड़ा होगा तो उसके राइट साइड पे भी एक लड़की को खड़ा कर दें, लेफ्ट साइड पर भी एक लड़की को खड़ा कर दें, तो लड़का जो है वो पॉजिटिव है और लड़की जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव जो हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर दरमियान में एक लड़की को खड़ा कर दिया जाए और राइट साइड पर एक लड़का और लेफ्ट साइड पर भी एक लड़का हो, तीनों ही नौजवान हो, तो दोनों पॉजिटिव उस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि देख लें एक लड़का उधर खड़ा हो एक लड़का इधर खड़ा हो तो एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, अपने अपने काम पे लगे रहेंगे, अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे। इसी तरीके से हमारा ये पॉजिटिव जो है ये बिल्कुल एक दूसरे को धकेल रहे हैं, यहां पर नेगेटिव भी एक दूसरे को धकेल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वो क्या हो गए, मिलके एक कपल बने खड़े हैं, जुड़े खड़े हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना है हमेशा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट का जो नॉर्थ, दोनों नॉर्थ वाले पोल हैं ये दूसरे मैग्नेट को धकेल रहे हैं, आपस में दूर कर रहे हैं। ठीक है। नीचे ये साउथ वाले जो दोनों पोल हैं ये भी उसको दूर धकेल रहे हैं, लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ जो है जब आते हैं तो क्या करते हैं कि मैग्नेट दोनों आपस में खींचते हैं और जुड़ जाते हैं। ठीक है। सेम यही तरीका जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एटम क्या है। ठीक है। आपको पता है कि कायनात में हर चीज का वजूद जो है वो एटम से शुरू होता है। ठीक है। तो एटम जो है एक बुनियादी तौर पर इसके जो है ना तीन बड़े ज़रात होते हैं। ठीक है। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ये इसके मरकज में होता है, न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो है ये भी इसके मरकज में होता है और इसके ऊपर मुस्बत चार्ज जो है वो जमा होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बाहर सर्कल में वो रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यही असल में जो है ना वो हमारा जो करंट है उसको लेके चलने का जो जरिया है वो ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। यहां पर ये देखिए ना खाली जगह है, यहां पर आप मजीद इलेक्ट्रॉन्स को भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे कि जो है ना वो कितनी किस्में हैं। एटम की अकसाम के बारे में हम सीखेंगे कि कितनी किस्में हैं जी। एक किस्म है कंडक्टर, दूसरी किस्म है सेमी कंडक्टर और तीसरी है बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर क्या है? आसान लफ्जों में कंडक्टर एक ऐसी चीज या मादा होता है जिसमें से बिजली और हरारत दोनों आसानी से गुजर सके। ठीक है। और बैड कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से बिजली और हरारत जो है वो ना गुजर सके। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ये होता है कि जिसमें बिजली के गुजरने की जो सलाहियत है ना उसको कंट्रोल किया जा सके, कि उसमें से जो बिजली है वो कितनी गुजरनी चाहिए, कितनी नहीं गुजरनी चाहिए, इसको अगर आप कंट्रोल कर सको तो वो क्या होती है चीज? सेमीकंडक्टर होती है। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कंडक्टर क्या क्या है, बैड कंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। अच्छा जी, कंडक्टर लोहा, तांबा, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, स्टील, ये सारी चीजें क्या हैं? कंडक्टर हैं। इनके अंदर से आसानी के साथ करंट जो है वो गुजर जाता है। और सबसे जो बेहतरीन कंडक्टर है ना वो है सोना। ठीक है। गोल्ड। गोल्ड दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो है वो कंडक्टर है। इसके अंदर जब करंट गुजरता है तो करंट बिल्कुल भी उसका लॉस ना होने के बराबर है। ठीक है। देखें, किसी भी चीज से जब करंट गुजरता है वहां पर रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है। ठीक है। लेकिन सोना एक ऐसी धात है जिसके अंदर से बिल्कुल भी किसी भी लॉस के बगैर करंट गुजरता है। इसी वजह से
जितनी भी माइक्रो चिपें हैं, जितने भी आईसी हैं, जितने भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात हैं, इनके अंदर जो है इस सोने का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ये फास्ट जो है ना कम्युनिकेशन के लिए इस बहुत अच्छी धात होती है। ठीक है, इसमें करंट जो है वो बड़ी स्पीड के साथ और पूरा पूरा करंट जो है वो पहुंचेगा जहां पर आप भेजना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाती है बात हमारी बैड कंडक्टर क्या है। बैड कंडक्टर वो चीज है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, मसलन प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जैसे कि हमारे मोबाइल में लगने वाला कैपेसिटर, डायोड, एलडीओ, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सारी चीजें क्या है? ये सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें हम जो है ना इस करंट गुजरने की जो सलाहियत है इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में लगने वाले जितने भी पुर्जे हैं ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया। अब तक हमने पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जिसमें हमने रेजिस्टर पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, डायोड पढ़ा, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, सभी चीजें पढ़ी एक एक करके। अब हम जो है ना क्या करते हैं कि इसमें इनके सर्किट्स बनाते हैं, सर्किट्स में इन चीजों को लगाते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक कि कहीं पे हम कैपेसिटर लगाएंगे, कहीं कॉइल लगाएंगे, कहीं रेजिस्टर लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जानने की ये जरूरत है कि सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। हमने ये एक ओके सर्किट बनाया है जिसमें एक पॉजिटिव लाइन जो है वो बैटरी से निकली है और सीधी लोड पर गई है। लोड वो चीज होती है जहां पर करंट कंज्यूम होता है, ठीक है, जहां पर करंट खर्च होता है, और उसके बाद लोड से होती हुई वापस वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच गई है। ठीक है, तो ये एक ओके सर्किट है। इसके अंदर देखें कोई भी लाइन ना तो शॉर्ट हो रही है आपस में और ना ही जो है वो कटी हुई है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देख सकते हैं कि हमारी ये जो लाइन है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइन आपस में जुड़ गई है। अब ये लाइन क्यों जुड़ती है? ये लाइन वाटर डैमेज की वजह से जुड़ जाती है। ये लाइन में लगे हुए जो पैरेलल पुर्जे होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके शॉर्ट या लीक हो जाने की वजह से जुड़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने जब सीरीज और पैरेलल आपको दिखाना है तब मैं आपको ये पुर्जे भी दिखाऊंगा कि पैरेलल में कौन कौन से पुर्जे होते हैं जो सर्किट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारा जो है ओपन सर्किट वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। ये देखें, यहां पर जो पहला डायग्राम बनाया गया है इसमें पॉजिटिव लाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोड के ऊपर पहुंची है, लेकिन लोड से निकलने के बाद ये लाइन बैटरी के नेगेटिव पर प्रॉपर नहीं पहुंची, रास्ते से ये कट गई है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं इसको ओपन सर्किट बोलूंगा। ठीक है, अब ठीक सेम दूसरे डायग्राम में नेगेटिव जो लाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर लोड के साथ कनेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव लाइन बैटरी से निकलने के बाद रास्ते से कट गई है, लोड पर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं इसको भी ओपन सर्किट बोलूंगा। ये ओपन हुआ था हमारी नेगेटिव लाइन की वजह से, ये ओपन हुआ है हमारे पॉजिटिव लाइन की वजह से, और उसके बाद एक और सर्किट होता है ओपन, जो हमारे सीरीज में लगा हुआ कोई कंपोनेंट अगर ओपन हो जाए तो उसकी वजह से भी सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टर जो लगी हुई है ये अंदर से ओपन हो गई है, जिसकी वजह से ये सर्किट ओपन हो गया है और हमारा लोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। यहां पर तीनों जगह पर आप देख सकते हैं कि बल्ब के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए नेगेटिव भी चाहिए, बल्ब को जलने के लिए पॉजिटिव भी चाहिए। दोनों प्रॉपर से मिलेंगे तो बल्ब रोशन होगा, नहीं मिलेंगे तो रोशन नहीं होगा। ये नेगेटिव लाइन की वजह से ओपन हो, ये पॉजिटिव लाइन की वजह से ओपन हो,
या ये किसी सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट की वजह से ओपन हो जाए तो हम इसको ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है, याद रहे मोबाइल में दो ही किस्म के फॉल्ट आते हैं, या शॉर्ट सर्किट होता है या ओपन सर्किट होता है। इसके अलावा तीसरा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है। चौथा मसला जो है वो हमारी नजर में नहीं आता। चाहे कोई भी सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, ऑडियो सेक्शन हो, पावर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, फॉल्ट दो ही आते हैं, या तो सर्किट ओपन होता है या सर्किट शॉर्ट होता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये सारी चीजें सीख जाएंगे कि कौन सी चीजें, कौन से कंपोनेंट जो है वो सर्किट को ओपन करते हैं और कौन से कंपोनेंट जो है वो सर्किट को शॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने जो सीखना है वो है सीरीज और पैरेलल। ये देखें, यहां पर जो है एक सर्किट मैंने बनाया है जिसमें एक रजिस्टर जो है वो हमने सीरीज में लगाई है और वो पॉजिटिव लाइन में लगी हुई है। सीरीज होती क्या है? सीरीज किसी भी कंपोनेंट के दोनों सिरे एक ही लाइन में अगर लगे हों, मतलब उसका सिरा ए और सिरा बी अगर एक ही लाइन में लगा हुआ है तो ये सीरीज कहलाएगी। मैं आपको स्क्रीन पर ये चीज दिखाता हूं। स्पेशली हमने अभी आपके लिए ये जो है ना वो चीज डिजाइन की है ताकि आप लोग इसको प्रॉपर से समझ लें। ये सीरीज है, ये देखें नीचे, ये सीरीज है। ये रजिस्टर का सिरा ए बी सी लाइन में है, सिरा बी बी सी लाइन में है। कॉइल का सिरा ए बी सी लाइन में है, सिरा बी बी सी लाइन में है। इसी तरीके से डायोड का सिरा ए और सिरा बी, और कैपेसिटर का सिरा ए और सिरा बी एक ही लाइन में लगा हुआ है। ये सीरीज पोजीशन होती है। ठीक है, आप इसको सीरीज में बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। नंबर 2, पैरेलल क्या होता है? ये देखें, ये ऊपर की लाइन में पैरेलल पोजीशन लिखा हुआ है। इसमें डायोड जो है वो पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है। डायोड का सिरा ए पॉजिटिव लाइन में जुड़ा हुआ है और सिरा बी जो है वो यहां पर नेगेटिव लाइन में जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये कैपेसिटर है, इसका सिरा ए पॉजिटिव में, सिरा बी नेगेटिव में। रजिस्टर का सिरा ए पॉजिटिव में और रजिस्टर का सिरा बी नेगेटिव लाइन में। ठीक है, अब यहां पर एक कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये कॉइल हमने क्यों लगाई है? सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है कि कॉइल कभी भी इस तरीके से पैरेलल नहीं लगती। उसकी वजह, क्योंकि कॉइल के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही वायर होती है जिसको गोल गोल लपेटा जाता है, और अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में लगा देंगे तो ये पूरी लाइन को क्या कर देगी? शॉर्ट कर देगी। पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन को क्या कर देगी? आपस में जोड़ देगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस वजह से हमने इसके ऊपर ये क्रॉस लगाया है कि इसको आप नहीं लगा सकते पैरेलल में। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां पर शॉर्ट सर्किट किस तरीके से होता है। ये देखें, ये डायोड है, ये पॉजिटिव लाइन है और नीचे ये नेगेटिव लाइन है। अगर ये डायोड लीक या शॉर्ट हो जाता है तो ये दोनों लाइनें जो है क्या हो जाएंगी? वो शॉर्ट हो जाएंगी, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे? ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है। उसके बाद ये कैपेसिटर है, ये लीक या शॉर्ट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है। तीसरा जो हमारा आईसी है, ये लाइन जिस आईसी में जा रही होगी, अगर वो आईसी शॉर्ट हो गया है तो हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। ठीक है। याद रखना, शॉर्ट सर्किट के लिए आप एक रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और आईसी, इन चीजों को चेक करेंगे। ठीक है। शॉर्ट सर्किट में कभी भी आपने यहां पर ये देखें, ये रजिस्टर लगी हुई है, इसको चेक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ओपन होती है, ये शॉर्ट नहीं करती। हाँ, अलबत्ता किसी वर्किंग के दौरान कोई ऐसी चीज जिस तरह कॉइल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के लाइन के दरमियान जुड़ जाए, ठीक है, तो बी सर्किट क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इस वजह से इसको इस पोजीशन में कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो ओपन सर्किट है वो किस तरीके से होता है? देखें, ये सीरीज है। अगर यहां पे ये रजिस्टर ओपन हो जाए तो इसका जो है सिरा ए से सिरा बी तक कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। ठीक है। अभी ये देखिए, यहां पर ये कॉइल है तो कॉइल भी अंदर से ओपन हो जाती है, तो इस वजह से ये कॉइल भी ओपन सर्किट कर सकती है। एक रजिस्टर ओपन सर्किट कर सकती है, दूसरी
कॉइल ओपन सर्किट कर सकती है। और तीसरा नोट करनी है यहां पे ये चीज कि अगर ये डीसी वोल्टेज की लाइन है तो यहां पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी क्या करेगा, ये भी सर्किट को ओपन कर देगा, क्योंकि डीसी जो है वोल्टेज वो कैपेसिटर के इस सिरे पे आके रुक जाएंगे, इसके अंदर से पास नहीं होंगे, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ एसी वोल्टेज को अपने अंदर से पास करता है, डीसी को अपने अंदर से पास नहीं करता। ठीक है, तो ये चंद एक चीजें हैं, मैं आपको पहले ही इस क्लास में समझा चुका हूं। हर एक क्लास में, कैपेसिटर की क्लास में मैंने सिखाया है कि कैपेसिटर का क्या काम है, डायोड की क्लास में मैंने सिखाया है कि डायोड का क्या काम है। इसी तरीके से आप हर एक क्लास जाके पीछे देख लें, कंप्लीट पड़ी हुई हैं हर एक क्लास जो है। जिस तरह डायोड है तो डायोड के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन उस क्लास में आपको मिलेगी, कॉइल है तो कॉइल के बारे में मुकम्मल मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने जो कुछ सीखा है इससे आपको बहुत कुछ फायदा होगा। आपको एक बार समझ नहीं आई, आप इसको दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक आपको इसकी समझ नहीं आती तब तक आपने वीडियो देखनी है। और हाँ, जब आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे और फिर आपके ज़हन में कोई सवाल आएगा, 1, 2, 3 या 4 जितने भी सवाल आपके ज़हन में बनते हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। हम रोजाना शाम 9 बजे जूम मीटिंग के ऊपर आएंगे और वहां पर हम आपके इन सवालात के जवाब देंगे आप लोगों को, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई चार्जेस हम इस चीज के नहीं लेंगे, लेकिन शर्त हमारी एक ही होगी कि आपने पहले जाकर वहां पर ये वीडियो प्रॉपर से देखनी है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो हम आपको शाम को क्लास में लेके आपके सारे सवालात के जवाब देंगे इंशाल्लाह।